अगर आप सच में चाहते हो ना कि लोग आपको पसंद करें, आप में इंटरेस्ट शो करें, आपसे प्यार करें, मतलब आप बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट मैनी फ्रेंड्स, यू जस्ट वांट 2 और 3 सिंसियर और रियल फ्रेंड्स। सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको डेल कार्नेगी की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से 2 ऐसे मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, तो इसके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। आप किसी भी रैंडम इंसान से बातचीत करके उसे बहुत ही जल्दी अपने फ्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हो और साथ ही लोगों को अपना दीवाना बना सकते हो, मतलब बिल्कुल ही जेन्युइनली इंटरेस्टेड फील करा सकते हो। तो ये वीडियो वाकई में आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में डिकोड करते हैं कि एक्चुअली मेथड कहते क्या है। तो सबसे पहला मेथड कहता है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। आप सामने वाले पर्सन में अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो, बिकॉज अगर आप हमेशा ही लोगों को इंप्रेस करने का ट्राई करोगे ना, तो आप कभी भी सिंसियर फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स को क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी और ये कड़वी सच्चाई है जो कि आपको जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए। They are not interested in me. They are not interested in you. They are just interested in themselves. वो ना ही आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, ना ही मेरे अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो सिर्फ उनके अंदर ही इंटरेस्टेड हैं। वो सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं, अपने बारे में सुनना चाहते हैं। तो आपको उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाना होगा, ना कि उनको ऐसा महसूस कराना कि आप मुझ में इंटरेस्ट शो करो। ये आपकी गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली इन योर लाइफ, सो फॉलो दिस वे। अगर आप रियल लाइफ में से यूज करके देखना चाहते हो तो ये चीज करना शुरू करो। आपको क्या करना है, आप कभी भी किसी न्यू पर्सन से मिलो ना, तो कभी भी ये वाली थिंकिंग लेके अप्रोच मत करो कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। उस थिंकिंग से कभी भी किसी के पास मत जाओ, बल्कि सामने वाले में ऐसा इंटरेस्ट डालो कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। उसकी साइड पर खुद को रखकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की कोशिश करो। सपोज करो अभी रिसेंटली आप पार्क में बैठे हुए, या फिर कह लो कि एक लॉन्च में, या फिर कहीं पर भी डाइनिंग टेबल पर, या फिर पार्टी वगैरह में एक नई लड़की या फिर नए पर्सन से मिले हो, तो कभी भी ऐसी थिंकिंग लेकर मत चलो कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फील होता है, या फिर मुझे क्या चाहिए। इस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस मत करो, बल्कि एक्चुअल में उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि उसे क्या चाहिए, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसे क्या करना पसंद है, एक्चुअल में वो आपके साथ कैसा फील कर रही है। इसके बारे में ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तभी एक्चुअल में आप जो जेन्युइन इंटरेस्ट होता है ना, उसको शो कर सकोगे। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, उसके बारे में बहुत ही कम बात करने की कोशिश करो, उस पर कम फोकस करो, बल्कि सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली सुनो, लिसन करो। ओनली लिसन। इफ यू वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर साइड पर्सन, only listen. This is the only thing you can have in your life if you want to create friends, make friends and win friends. This is the only thing. Be good listener. आप लोगों के बीच में अपने जेन्युइन इंटरेस्ट को शो करके इजीली उनकी अटेंशन और टाइम को ग्रैब कर सकते हो। और साथ ही जेन्युइन इंटरेस्ट को शो करना सिर्फ लोगों को जीतने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये उन्हें आपकी लॉयल्टी को भी शो करता है और साथ ही कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करता है। और अगर आप रियली में लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, उनके हार्ट्स को विन करना चाहते हो, तो आप उनके लिए ऐसी चीजें करने का ट्राई करो जिसमें कि टाइम, एनर्जी, थॉटफुलनेस, अनसेल्फिशनेस की रिक्वायरमेंट होती है। इससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा हल्का फील होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है ये एक्चुअल में उससे कुछ चाहता नहीं है, बस ये मुझे गिव करना चाहता है, मुझे देना चाहता है। और फिर सामने से वो पर्सन भी आपको अकॉर्डिंगली सारी चीजें करने के लिए रेडी होगा और वो करेगा भी। सो इफ यू वांट टू अदर्स लाइक टू यू, इफ यू वांट टू डेवलप रियल फ्रेंडशिप, if you want to help other people at the same time as you help yourself, keep this principle in your mind. Become genuinely interested in other people. अब सेकंड चीज जो आपके इंप्रेशन को बहुत ही ज्यादा मजेदार बना देगी वो होगी आपकी स्माइल। आप जब भी किसी से मिलो ना, तो आपके फेस पर एक बिग बॉम स्माइल होनी चाहिए। आप मुस्कुराते हुए मिलो। आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, जो भी आप कपड़े पहनते हो ना, जो भी आपने अपनी बॉडी पर कैरी कर रखा है, जिस तरीके के भी कपड़े पहन रखे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपने अपने फेस पे किस तरीके के इमोशंस को कैरी कर रखा है। आप बहुत ही ज्यादा रूड से तो नहीं दिख रहे हो, कहीं आप बहुत ही ज्यादा सैड से तो नहीं दिख रहे हो, अपसेट से तो नहीं दिख रहे हो। इससे सामने वाले का पहले ही मूड ऑफ हो जाता है और कभी भी लोग आपको अप्रोच करते ही नहीं है और ना ही स्माइल देते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलो तो आपके चेहरे पर एक बिग वार्म स्माइल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
तब आप जिसे कहते हैं कि एक ऐसे पर्सन नजर आओगे जो कि बहुत ही ज्यादा लाइकेबल है, जो डिजायरेबल पर्सन होता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और जब आप स्माइल करते हो तो आपकी स्माइल पता है क्या कहती है? वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा हूँ, आई एम ग्लैड टू सी यू। अब मैं यहाँ पर कोई फेक स्माइल या फिर जबरदस्ती वाली स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एक रियल स्माइल की, एक जेन्युइन स्माइल की, जो आपके अंदर से आती है। ऐसा नहीं है कि आप फोर्सफुली उसे करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, जिसके लिए आप कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हो, जो कि अनमोल होती है। ऐसी स्माइल की बात कर रहा हूं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एक जो छोटा बच्चा होता है ना, आपने नोटिस करा होगा जब आप उसकी तरफ देखते हो और वो एक स्माइल देता है, वो स्माइल जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता है, वो आपसे कोई सेल्स की डील क्रैक नहीं करवाना चाह रहा है, ना ही वो आपको इंप्रेस करना चाह रहा है, आपसे मैरिज करना चाह रहा है, नहीं, बल्कि सिंपली वो एक जेन्युइन स्माइल पास करता है। और आपने नोटिस करा होगा आप भी तुरंत से ही स्माइल करना शुरू कर देते हो। तो मैं उसी स्माइल की बात कर रहा हूं और यहां पर भी आपको अपने चेहरे पर वही स्माइल लेकर आनी है कि आप जबरदस्ती फेक स्माइल दिखा रहे हो। यहाँ पर कैमरे के सामने तो मैं आपको स्माइल दिखाया जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, और पीछे मैं अपनी ऑडियंस को गाली दे रहा हूँ और गलत तरीके से बिहेव कर रहा हूँ कि अरे देखते हैं लोग वीडियो क्या सीखते हैं, पीछे उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए वो बिल्कुल रियल और जेन्युइन होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर से आती है। अब स्माइल सबसे ज्यादा पावरफुल तब होती है जब वो अनदेखी होती है, अनसीन होती है, यानी कि आप सामने नहीं होते हो, सिर्फ आपकी आवाज आ रही होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी स्माइल आपकी आवाज से पता लगती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो ना, कोई भी इंसान, अगर आप उसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो और हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हो, तो हमेशा खुश होकर और एक बिग वार्म स्माइल के साथ उससे बात करो। देखना कितनी जल्दी वो काम हो जाएगा और वो भी सामने से स्माइल करके बहुत ही अच्छे से आप बात करोगे और आपको मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद योर एनी फ्रेंड। डू यू वांट टू बी विद फ्रेंड इन अ फ्यूचर? और साथ ही अपने ब्रेन सिस्टम से क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो और उसकी जगह पर आपको ऐड करना होगा एप्रिशिएशन और प्रेज को, जो कि आपको दोस्तों को जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप स्माइल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो आपको खुद को फोर्स भी करना पड़ सकता है। जब आप अकेले हो तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। और हमेशा ही याद रखिए कि स्माइल, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी आउटर वर्ल्ड से आती नहीं है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन आउटर कंडीशन, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर इनर कंडीशन। आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, उसी से आपकी हैप्पीनेस डिसाइड होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल से समझो, एक कंपनी में एक ही बगल में डेस्क पर बैठकर दो एम्प्लॉयज काम करते हैं और दोनों को ही सेम सैलरी मिलती है, दोनों का ही वर्क भी सेम है, बट दोनों की मेंटल कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा खुश रहता है और एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बेकार सा रहता है, मतलब बहुत ज्यादा सैड फील करता है, अपसेट रहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। तो समझ सकते हो ना कि जो हैप्पीनेस होती है वो पूरी तरीके से आपकी इनर कंडीशन पर डिपेंड करती है। और शेक्सपियर्स ने भी यही कहा है, देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। और आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए अपनी फीलिंग्स को चेंज करना होगा, और जो फीलिंग्स होती हैं वो पूरी तरीके से आपके एक्शंस से रेगुलेट होती हैं। मतलब आप अगर डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हो तो आप अपने एक्शंस को चेंज करो, उससे डायरेक्टली आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। एक्शंस यानी कि आप फोर्सफुली कह सकते हैं कि फोर्स करके स्माइल करना शुरू करो। आप जैसे ही अपने मुंह को थोड़ा सा वाइड करोगे, स्माइल करना शुरू करोगे, वैसे ही आपकी फीलिंग्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी। अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, आपके माइंड में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं, तो आप ऑलवेज हैप्पी रह सकते हो। बट उसके लिए आपको हार्ड थिंग्स करनी होंगी। ऐसा नहीं कि आप डोपामिन स्पाइक लेकर और फिर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद डिप्रेस हो जाओ, हल्का फील करने लगो, ये नहीं करना है। ए मैन विदाउट ए स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन ए शॉप। आपकी जो स्माइल होती है ना, वो आपकी गुडविल के लिए एक मैसेंजर की तरह होती है। इसीलिए आप हमेशा ही जब भी किसी इंसान से मिलो, आप उसे जानते हो नहीं जानते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप रैंडमली भी किसी से मिल रहे हो तो स्माइल करते हुए मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो, और हमेशा ही इस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखो, स्माइल। अब बोनस के रूप में मैं आपको थर्ड मेथड के बारे में और बता देता हूं, जिसे अगर आप स्माइल के साथ ऐड कर देते हो, पहला आपका जेन्युइन इंटरेस्ट, दूसरी आपकी स्माइल, और तीसरा मेथड अगर आप ऐड कर देते हो, तो आपके लिए लोगों को जीतना, उनके हार्ट को विन करना, रियल फ्रेंड्स को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ये सिंपल सा ही मेथड है, इसे भी जरूर से सुन लो। रिमेंबर दैट ए पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। आप लोगों का पूरा नाम याद रखना शुरू करो, नॉट जस्ट फर्स्ट नेम प्लस सरनेम। आई रिपीट, नॉट जस्ट फर्स्ट नेम
गलती यही होती है, हम सिर्फ फर्स्ट नेम ही याद रखते हैं, उसका सरनेम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आपको क्या करना है, उसका ऑल नेम प्लस करेक्ट, मतलब पूरा ही सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो, इम्पेल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके बहुत सारे दोस्त नहीं है ना, रियल फ्रेंड्स नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या फिर आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनमें से आपको कितने लोगों का पूरा नाम पता है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आप लोगों में इंटरेस्टेड हो या फिर खुद के अंदर ही इंटरेस्टेड हो। जितने लोगों का आपको पूरा नाम पता होगा ना, वो हमेशा ही आपके करीब रहेंगे, उनसे आप बात करो, और जब भी बात की शुरुआत करो तो उनका पूरा नाम लेकर ही बात की शुरुआत करो, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों का पूरा नाम याद रखने की कोशिश करो। दैट्स द मैजिक इन द वर्ड्स। लोगों को इस दुनिया के अंदर अगर कह सकें कि सबसे ज़्यादा कोई वर्ड अगर पसंद होता है, सबसे ज़्यादा किसी वर्ड को वो सुन सकते हैं, तो वो उनका नेम ही होता है। उसे उन्हें सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और ये चीज़ आप खुद पर भी लागू कर सकती हो। और मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब मेरा कोई नाम बुलाता है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरे कानों में किसी ने म्यूज़िक चला दिया हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, और मैं तुरंत से उसे अपनी पूरी अटेंशन देना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। तो आप भी जब लोगों से मिलो ना, तो उनका पूरा नाम लो, और जब पूरा नाम आप लेते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखाता है। बाकी लोग उसका आधा नाम ले रहे हैं और उसके नाम को चिढ़ा रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन आप उसका पूरा नाम ले रहे हो, तो ये आपको अलग ही हाईलाइट करता है, और ग्रुप के बीच में आपकी जो कहते हैं कि वैल्यू को बढ़ाता है। किसी भी इंसान को किसी और वर्ड के कंपैरिजन में अपने नाम को सुनना 1000 गुना ज़्यादा पसंद होता है। वो अपने बारे में ज़्यादा बात करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो रिमेंबर इट, और प्लस करो इसे एक इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फॉरगेट अबाउट इट, और अपने आप को एक शार्प डिसएडवांटेज के साथ जोड़ दो, जो कि लोग आपको कभी भी याद नहीं रखना चाहेंगे, आपसे कभी भी बात नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ आपको उनके नाम को याद रखने की जरूरत है, और वो भी फुल नेम प्लस सरनेम। देखिए, ज्यादातर लोगों को किसी का नाम याद रखने में, और वो भी पूरा नाम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें टाइम और एनर्जी चाहिए होती है। हमें सामने वाले के नेम पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उसे बार बार अपने दिमाग में रिपीट करके अपने माइंड में फिक्स करना होता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ फीचर्स से उसे रिलेट कर दो, कुछ फीचर्स से ऐड कर दो, या फिर कह सकते हैं कि जर्नल अपीयरेंस से रिलेट कर दो, जो भी वो जेस्चर शो कर रहा है, जैसे भी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। और बाद में जब आप उसके नाम को याद करने की कोशिश करोगे, तो उन फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी एनर्जी से, उससे फीलिंग से आप रिलेट करके इजीली उसके नाम को याद रख पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से मिलो ना, तो आपके चेहरे पर एक बिग वार्म स्माइल होनी चाहिए, और आपको उसे पूरे नाम से ही बुलाना है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखोगे और आपके जेन्युइन इंटरेस्ट को भी शो करेगा। साथ ही उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है, अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट को शो करना है, और अपने बारे में कम बात करनी है। सो कंक्लूजन यही है कि अगर आप रियलिटी में रियल और सिंसियर फ्रेंड्स को बनाना चाहते हो, नॉट टू मच फ्रेंड, जस्ट 2 और 3 रियल और सिंसियर फ्रेंड्स, तो हमेशा ही अपने दिमाग में इन 3 प्रिंसिपल्स को जरूर से ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रिंसिपल, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। सेकंड वन इज स्माइल, एंड थर्ड वन इज रिमेंबर दैट ए पर्सन्स नेम। और यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल्स एंड नहीं हो जाते हैं, इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और हैं, जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर से बता देना, वो जल्दी लाऊंगा। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि उसे मिस ना कर दो। और साथ ही अगर आप गर्ल्स के ग्रुप से कैसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, उस मेथड के बारे में जानना चाहते हो, जो कि एक ट्रिक की मदद से इस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिकोड कर दिया है। किसी भी लड़कियों के ग्रुप से आप बात कर सकते हो, किसी भी रैंडम गर्ल से। तो उस वीडियो पे अभी क्लिक करके देख लो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। मैं मिलूंगा उससे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ऐसे ही ध्यान रखें, वीडियोज़ को देखते रहें और शेयर करते रहें। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें।